जय हिंद साथियों, आज हम अपने इस पंडित इशारुद्दीन मास्टर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सुनाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ एक प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानी। बंधुओं, बस वीडियो को बढ़ा कर नहीं देखना है, वीडियो को पूरा देखना है। जब पूरा वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा, अन्यथा मजा नहीं आएगा। मैं वीडियो के माध्यम से आपको क्या बताना चाहता हूँ, क्या दिखाना चाहता हूँ, आप पूरा वीडियो देखोगे तब जान पाओगे। इसके लास्ट में जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर बताओगे तो आप 10 मुद्रा इनाम पाओगे। करना कुछ नहीं है, आ जाओ अपने मूल टॉपिक पर। बंधुओं, एक समय की बात है। क्या है? एक समय की बात है। एक राजा राज्य करता था। किसी कारणवश राजा का जो नाई था, जो उसके घर आता था, उसके बाल को काटता था, उसकी जो है हजामत करता था, वो उस दिन नहीं आया। वह राजा अपने लड़के को भेज दिया कि आज राज दरबार में जाइए और राजा का बाल वाल काट आइए। जैसे ही लड़का बाल काटने के लिए आया, राजा का बाल काटने चला, राजा ने अपने ताज को खोला तो नाई ने क्या देखा? राजा के सिर पर 2 सींग है। वो थर्रा गया, वो कांप गया, उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई कि राजा के सींग। जनता तो आज तक जानती है ये राजा मानव है, मनुष्य, किंतु परंतु लेकिन ये राजा तो एक राक्षस है, इसके सर पे सींग है। लेकिन करूं तो क्या करूं, अब कहूं तो क्या कहूं? बहुत व्याकुल हुआ, बड़ा परेशान हुआ। राजा ने कहा, ए नाई, तू यद देगा मेरी इस बात को किसी से बताई तो तुम का देव भार मां झकाई। यानी नाई, मेरे सर में सींग है, तेरा बाप जमाने से मेरा बाल काटता है और जानता है, लेकिन किसी से बताया नहीं है। यदि तू बताएगा तो मैं तुझे भार में झुकवा दूंगा, मार दूंगा। नाई डरा गया, लेकिन उसके मन में ये बात जम गई। वो पूरी रात सोचता रहा कि मेरे राज्य का जो राजा है वो इंसान नहीं, एक राक्षस है। लेकिन कहे तो कहे किससे? यदि वो अपनी दिल की बात नहीं कहता तो पेट फूलने लगा, टेंशन बढ़ने लगी, बीपी बढ़ने लगा, हार्ट बीट थक 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 थक, दिल थक 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 करने लगा। अब वो करे तो क्या करे, और किसी से कहे तो ये प्रजा में बात फैल जाए, राजा तक पहुंच जाए, तो वो भार में झोंक दिया जाए। वही वाली हाल हुआ। दिल की जो मानू तो जग रूठ जाए, जग की जो मानू तो जान चली जाए। दिल की मैं मानू या मानू जग की। राजा का बात यदि वह मानता है तो हार्ट अटैक हो जाएगा, वो मर जाएगा। और सच्चाई जनता में उजागर कर दे तो भार में झुकवाया जाएगा। उसके मन में एक आइडिया आया, एक विचार आया, एक सुझाव आया कि हम अपने दिल की बात को कह भी दें और राजा तक पहुंचे ना। वो अपने घर से बहुत दूर एक बियाबान जंगल में पहुंचा, जनहीन जंगल में पहुंचा, और वहां पर एक सूखे पीपल का पेड़ लगा था। पीपल का पेड़ एकदम दौंदर था। उसी में उसने अपने मुख को लगाया और कहा, राजा के मुड़े में 2 सींग। हमारे राज्य का राजा मानव नहीं, वो क्या है? राक्षस है। उसके मुड़े में 2 सींग, 2 सींग, 2 सींग। जब कहा तब उसके मन को शांति मिला, क्योंकि जब आदमी को गुस्सा आता है तो जो कुछ मुख से बक देता है तो उसके दिल को कुछ सुकून मिल जाता है। लेकिन कहते हैं ना, खता तो जब हो यारो हाल दिल किसी से कहे। तो उसने अपनी हाल दिल कह दिया किसी से, उसने खता कर दिया, गुनाहगार हो गया वह। हुआ क्या? जब वह एक दिन राजा के दरबार में पहुंचा तो
पर क्या देखता है कि गीत संगीत चल रही है, वहां पर कितने गायक आए हैं, राजा को अपनी संगीत सुना सुना कर खुश कर रहे हैं कि राजा खुश हो जाए तो मुझको ढेर सारा इनाम मिले। तो वहां पर हारमोनिया भी था, वहां पर सरंगी भी था, वहां पर नगाड़ा भी था और वहां पर मजीरा भी था। तो वहां पर वाद्य यंत्र बाज रहे थे। तो क्या हो रहा था, हारमोनिया कह रही थी हारमोनिया कह रही है, यानी राजक मोड़े मधुई सिंह, राजक मोड़े मधुई सिंह। हारमोनिया कह रही थी तो समझ रहा था, कहते ना चोर के दाढ़ी तिनका तो चरवा अपने दड़िया टोई। तो समझ रहा था कि हारमोनिया कह रही राजक मूड़े मधुई सिंह, राजक मूड़े मधुई सिंह। तब वो जो मजीरा था काट रहा घिन 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 घिन, तो वो समझ रहा था कहा किन्ने कहा किन्ने कहा किन्ने कहा किन्ने कहा किन्ने कहा किन्ने कहा। तो ढोलकी कह रही थी भपक सिंह भपक सिंह भपक सिंह भपक सिंह भपक सिंह, और भपक सिंह उस नाई का नाम था। तो हारमोनिया कह रही थी मजीरा कह रहा था, तो ढोल कहते भपक सिंह भपक सिंह भपक सिंह। इसको डर लग गया, ये डर गया, परेशान हो गया और राजा के पास जाकर के पैरों में गिर गया, सरकार महाराज मुझसे गलती हो गई और आपके सिर में जो 2 सींग है उसे मैं जा करके एक जंगल में सूखे पेड़ के अंदर मुंह करके चिल्ला दिया था, उसी से लकड़ियां काट काट करके तो हारमोनिया मजीरा बनाया गया है और वो सब चिल्ला रहे हैं, बता रहे हैं। राजा ने कहा अब और बिगड़ेगा, इतना मूर्ख, कहते हैं ना चिड़ियों में कौवा और इंसान में नौवा, और ये तो बिल्कुल कौवों के कौवा। ये पहुंचा वो तो ढोलकी हारमोनिया वैसे बाज रही है, लेकिन ये मारे डर के राजा के सामने भरे दरबार में कह दिया। पूरे दरबारी समझ गए राजा के सिर में सींग है। सब लोगों और राजा में टकराव हुआ। जनता कह रही थी राक्षस राजा हटाओ, और राजा ने कहा इसको तुरंत भार में झोंकाओ। अपना भी भार में झोंक दिया गया और राजा को जनता ने राक्षस जान करके मार दिया। तो बंधुओं, कहने का तात्पर्य यह है कि बेवजह शक के बुनियाद पर कोई कार्य करना नहीं चाहिए। जैसे आपने मेरे सामने किसी से किसी की बुराई किया, वह आदमी मुझसे मिल गया और मैं उससे कुछ अच्छी भली बातें करने लगे, तो आपको शक हो जाएगा जो सर से मैंने बात बताया था वह बात इसने मुझसे बता दिया है। इसीलिए किसी की चुगली नहीं करना चाहिए। इस्लाम धर्म में बताया जाता है कि चुगली करना बहुत ही गंदी बात है, और चुगली करने वाले ज्यादातर हार्ट के पेशेंट होते हैं, उनके बीपी बढ़ी रहती है। इसलिए हमको ये चाहिए कि सब लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। और इसके पहले जो परदेश जाने वालों के लिए मैंने कहानी डाला था, उस कहानी में भी बाबा ने उस परदेशी से बताया था कि किसी का रहस्य जानकर दूसरों से कहना नहीं चाहिए। बंधुओं, यदि हमारे इस वीडियो को आप देख रहे हो, ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल पे पहले बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दूसरों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए फिर मिलेंगे। ओके, बाय।